बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के रक्षा के लिए लगातार खड़े रहेंगे। क्या आपको लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के किसानों को आश्वस्त किया, ये कहकर कि उन पर किसी तरह की आंच नहीं आएगी, चाहे कितना ही दबाव क्यों ना हो? जी, आप मुझे पूछ रहे हैं? जी जी शुभमोय जी। या प्रधानमंत्री जी का जी फार्मर्स का, मजदूरों का, इनके ऊपर इन्होंने जो भरोसा जताया है, साथ में प्रधानमंत्री जी का बार बार जो सेल्फ रिलायंस का जो डिक्लेरेशन दिए और सेल्फ रिलायंस का एक जो नया डेफिनेशन उन्होंने प्रस्तुत किया कि सेल्फ रिलायंस का मतलब यही नहीं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के ऊपर, सेल्फ रिलायंस का मतलब यही नहीं कि हम एक्सचेंज रेट में हम कितना सेटल कर रहे हैं। सेल्फ रिलायंस एक बहुत बड़ा चीज है, आत्मनिर्भरता, और जो जिसका ताल्लुकात है देश के आर्थिक प्रगति के साथ। क्योंकि बहुत सालों तक ये माना जाता था कि सेल्फ रिलायंस होने से, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन होने से देश की आर्थिक प्रगति पर असर पड़ता है। आज प्रधानमंत्री जी बता रहे थे जो चीज सभी काफी जी हाँ, सामने आ रहा है आत्मनिर्भर कि भारत किस तरह आर्थिक से प्रगति भारत को में अगर मजबूत किसी करने देश जा रहा को है। बिल्कुल अपना बिल्कुल गति शुभमोय बरकरार जी। रखना है। जी, अनंत विजय जी हमारे साथ जी, जुड़े हुए हैं। अनंत विजय जी, किसानों की बात तो विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन लाल किले की प्राचीर से आज एक ऐसे समय जब अमेरिका के साथ एक व्यापार वार्ता चल रही है, यूके के साथ एफटीए हो चुका है, उसमें भी किसी तरह का कोई समझौता किसानों के हितों से नहीं किया गया और आगे भी नहीं किया जाएगा, इसका एक आश्वासन प्रधानमंत्री ने पूरे देश को दिया, देश के किसानों को दिया। रितु जी, आपको याद होगा तो 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे व्यक्तिगत क्षति हो सकती है पर मैं किसानों का नुकसान नहीं होने दूंगा। उसी बयान को प्रधानमंत्री ने आज आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट तौर पर उनको एक तरीके से कहें तो आश्वस्त किया है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, जब तक मोदी है तब तक किसी भी प्रकार की जो इस आशंकाएं हैं उनके और किसानों के बीच में मोदी खड़ा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको इस बात में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि उनको देश के मूड का पता होता है। आप देखिए, किसानों के लिए जो कानून लाए थे सरकार ने, जब विरोध पड़ा तो एक व्यक्ति सामने से आके उसने गलती स्वीकार की और 3 कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। तो ये व्यक्ति वही कर सकता, ये वही व्यक्ति कर सकता जिसमें आत्मविश्वास हो और किसानों का जिस पर भरोसा हो। आज जिस प्रकार से अमेरिका अपने डेयरी उत्पादों को, अपने मिल्क प्रोडक्ट्स को, अपने अन्य जो कहते हैं उन चीजों को भारत में भेजने की फिराक में है और उससे अपने इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है, वो किसानों के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर हमारे देश के ऊपर मंडरा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र की बात नहीं की, किसानों की रक्षा के लिए भी उन्होंने एक चक्र की बात की है और मुझे लगता है कि किसान इससे आश्वस्त जरूर हुए। जी, अनंत विजय जी, शुभमोय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम